सरकार के एक नाकामी के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो जेएसएससी ने पहले रिजल्ट जारी किया था वो बिल्कुल एक संवैधानिक और नियमता किया हुआ था। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि आप 2 बार आप संवैधानिक आरक्षण नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक ये भी चीज़ कहा गया कि टेट में आपका जो 60% मार्क्स है उसको लेकर के आधार बनाया गया और उसके आधार पर संशोधित रिजल्ट में लोगों को बाहर कर दिया गया। सीजीएल की देखिए आप मामला चल रहा है। सीजीएल 2015 क्या सीजीएल? जी सर, सीजीएल हमने दिया था 2021 में, हमने एग्जाम दिया था। उस समय में एग्जाम मेरा बहुत बढ़िया गया था सर, मुझे एकदम लगा था कि मेरा उसमें हो जाएगा, लेकिन मैं एग्जाम दे के जैसे आता हूँ, मैं रूम ही नहीं पहुंचा हूँ तो पता चलता है कि वो प्रक्रिया 28 जनवरी वाला नहीं, 21 तारीख जो पिछला वाला सर हुआ था सितंबर में। हाँ, वो एग्जाम में रद्द हो जाता है। उसके बाद मतलब मन खराब लगना था। उसके बाद मैं सोचता हूँ सर अब इसकी एग्जाम दूंगा ही नहीं। तो ये 28 जो भी परीक्षाएं झारखंड में आयोजित होती है कहीं ना कहीं विवादों से घिरी होती है। बिना विवादों से घिरी परीक्षाएं जो है पूरी पारदर्शिता रूप से नियुक्ति नहीं हो पाती है। कुछ परीक्षाएं जो है, हाँ, एक 2016 में दारोगा की नियुक्ति हुई थी जेपीएससी में, वो एक पारदर्शक रूप में थी। वो आपके सरकार जो अलग थी, ये सरकार अलग है। अब सभी सरकार का जो है काम करने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन विवादपूर्ण रहता है, हमेशा रहता है झारखंड सरकार में। कहीं ना कहीं जो भी चीजें नियुक्ति आती है, आपके जितने साथ सरकार जो है अपने आप को बस एक जताना चाह रही है कि हमने नियुक्ति किया है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया कैसे हुई है, क्या इसका प्रोसीजर रहा है, ये सरकार को नहीं पता है। क्योंकि कोर्ट सरकार को नहीं पता ये सरकार को बिल्कुल सर बहुत दबाव मिला है सरकार को, तब जाके नियुक्ति प्रक्रिया संभव किसकी हुई। तरफ से दबाव मिला? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दबाव है। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और आज जो है रांची के मोराबादी में है और आज सरकार जो है 8000 सहायक आचार्य का एक तरह से नियुक्ति मिल चुका है और लोग खुश भी हैं। पर 26,000 एक पोस्ट का बहाली होता है और तोड़ तोड़ के रिजल्ट दिया जा रहा है। छात्र से पूरा समझते हैं, अब बीच बीच में सवाल भी किया जाएगा इनसे भी। क्या कहिएगा, किस प्रकार आप देख रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और सप्रेम आधार आपके चैनल को। जहाँ तक नियुक्ति प्रक्रिया की बात है, कड़े संघर्ष और 10 वर्षों का इंतजार और उसका एक सप्रेम फल हम लोग को मिला है कि आज हम लोग इस गौरवपूर्ण क्षण में सम्मिलित हुए हैं सहायक आचार्य की नियुक्ति में। हमारा एक संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष रहा है। प्राइवेट जॉब में लगातार प्राइवेट शिक्षक के रूप में भूमिका हमारी थी, और जहाँ तक आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि प्राइवेट शिक्षक की जो भूमिका होती है और किस तरह से उनकी जो मेहनत होती है वो उस तरह से उनको फल नहीं मिल पाता है। बड़ा कड़ा वो मेहनत करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो मेहनत करते हैं उस तरह से उनको फल नहीं मिलता। एक जो होता है कि परमानेंट आधार जिसको बोला जाए। कौन जिला से हुए आप? सर, हम कोडरमा जिला से हैं। पोस्टिंग कहाँ दिया आपका? मेरा अपना गृह जिला कोडरमा जिला में ही पोस्टिंग है। आपके अभी कितना टोटल, अभी तक टोटल कितना बहाली हुआ? जैसे 8000 आज, इससे पहले और कितना दिया गया? लगभग 26,000 में कितना टोटल पोस्ट का बहाली हुआ अभी तक? टोटल सर अगर कहा जाए तो लगभग 10,000 के आसपास में बहाली मतलब समापन हुई आज को लेकर के। अब क्या लग रहा है, जितने सीट बच जा रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को संशोधित रिजल्ट में बाहर कर दिया जा रहा है, किस प्रकार देख रहे हैं सब? ये तो सर सरकार के एक नाकामी के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो जेएसएससी ने पहले रिजल्ट जारी किया था वो बिल्कुल एक संवैधानिक और नियमता किया हुआ था। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि आप 2 बार आप संवैधानिक आरक्षण नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक ये भी चीज़ कहा गया कि टेट में आपका जो 60% मार्क्स है उसको लेकर के आधार बनाया गया और उसके आधार पर संशोधित रिजल्ट में लोगों को बाहर कर दिया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत है मेरे तरीके से, क्योंकि आपने स्टेट वाइज मेरिट बनाया और स्टेट वाइज मेरिट में क्या होता है कि जो टेट का जो मार्क्स होता है, टेट का जो प्राप्तांक होता है, वो एक जस्ट एक अर्हता के रूप में उसकी नियमावली में दर्ज है। लेकिन इन्होंने क्या किया, टेट को 60% का आधार बना करके बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहले रिजल्ट में पास आउट हुए थे, उनका काउंसलिंग तक हो चुका था, उन्हें बाहर कर दिया गया। ये सरासर गलत है। ये सरकार की बड़ी एक उपलब्धि नहीं कह सकती, उपलब्धि है। 8,500 सहायक आचार्य को आज बहाली मिली है और भी पहले नियुक्ति उनको मिल चुकी है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया कि आप बाकी बचे सीटों को बैकलॉग में नहीं ले सकते, उसको आपको रिक्ति जो भरनी पड़ेगी पूरी।
तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सहायक भरी आचार जाएगी। परीक्षा जब से आया तब से कहीं ना कहीं विवाद में है, मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो भी परीक्षाएं झारखंड में आयोजित होती है कहीं ना कहीं विवादों से घिरी होती है। बिना विवादों से घिरी परीक्षाएं जो है पूरी पारदर्शिता रूप से नियुक्ति नहीं हो पाती है। कुछ परीक्षाएं जो है, हाँ, एक 2016 में दारोगा की नियुक्ति हुई थी जेपीएससी में, वो एक पारदर्शक रूप में थी। वो आपके उसकी सरकार जो अलग थी, ये सरकार अलग है। अब सभी सरकार का जो है काम करने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन विवादपूर्ण रहता है, हमेशा रहता है झारखंड सरकार में कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें नियुक्ति आती है। अभी आपके जितने साथी लोग हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं संसदीय जिला में भी उन लोग का नाम चला गया था, फोल्डर वापस मंगा लिया गया। क्या मैसेज दीजिएगा उन लोगों को? मैं तो यही मैसेज दूंगा सर, निरंतर आप प्रयास करते रहिए, कहीं ना कहीं जो है फल की प्राप्ति जरूर होगी। क्योंकि हमने भी 9 से 10 साल हमने मेहनत किया है सर, तब जाके आज हमें ये फल मिला है। तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा, उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप जरूर आप अपनी लड़ाई लड़ते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग का सुनने में आ रहा है अभी जो आप लोग जाइएगा जहाँ पढ़ाइएगा, सैलरी जो है सुनने में आ रहा है कम कर दिया गया, या किया गया है या नहीं किया गया? बिल्कुल सर, हम लोग जो है पहले जो बहाली हुई थी उसका पद का नाम सहायक शिक्षक था, जो उनको 44 या 4200 या 4600 ग्रेड पे उनको बहाल किया गया। लेकिन अभी जो हमारा पद है उस पद का नाम भी हटा दिया गया है, सहायक आचार्य नाम रख दिया गया है, जहां हमें ग्रेड पे 2400 और 28 पे ग्रेड पे काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इस चीज़ पे हम लोग मंथन कर रहे हैं, आगे इस चीज़ पे हम लोग बात रखेंगे। सारा टीचर वाले लोगों के विषय में क्या बोलिएगा? देखिए, पारा टीचर के विषय में क्या बोलेंगे। पारा टीचर देखिए अपनी जगह पे वो भी सही है, गैर पारा वो भी अपनी जगह पे सही है। सब अपना अपना जो है लड़ाई लड़ रहे हैं सर, अपना अपना जो है मेहनत किए हैं, जहाँ तक उनको मेहनत की है उस तरह से उनको फल की प्राप्ति हुई है। सीट जो है खाली रखा गया है उन लोगों का भी बहुत सारा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा सर कि जो भी पारा शिक्षक जिस तरह से वो रूप में आए हैं, उनको पारा सीट जो भी अपना समय दिए हैं, 10 साल दिए हैं चाहे 12 साल दिए हैं, अगर वो शिथिलता के माध्यम से आते हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस तरह से सीटों को भरा जाए। जेटेट परीक्षा क्या लग रहा है अभी 9 सालों से नहीं हुआ है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसे नियमता सर प्रत्येक साल जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन सरकार किस तरह से रवैये अपना अपनाती है ये समझ से परे है सर। 9 साल से 9 साल 2016 में जेट हुई, उसके बाद तो जेटेट हुई नहीं है। बहुत सारे परीक्षार्थी राह देख रहे हैं कि कब जेटेट आएगी, कब हम नियुक्ति प्रक्रिया में अपने आप को उसमें रखेंगे, क्योंकि 2 वर्षीय बीएड जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया से उसको बाहर किया गया है, जबकि 2016 से ही 2 वर्षीय बीएड का जो प्रचलन था वो शुरू हुआ। अब वो अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी वैसे हैं, 2 वर्षीय बीएड है, उसके बाद जो डीएलएड कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार 2025 या 26 में, हो सकता है 26 में, मार्च के पहले ये आश्वासन दिए कि टेट की परीक्षा ली जाएगी। तो क्या लग रहा है कि हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि नहीं 25 तक कंप्लीट कर लेना है? अभी नवंबर खत्म हो गया, अभी तक उसका कुछ अता पता नजर नहीं आ रहा। छात्र लोग से बात करते हैं तो छात्र लोग बोलते हैं मार्च तक भी नहीं हो पाएगा, लग रहा है वो भी डेट फेल हो जाएगा। क्या महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं सर। टेट की परीक्षा जो है बिल्कुल समय पर होनी चाहिए, और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप प्रत्येक साल टेट की परीक्षा लें, ताकि जो भी अभ्यर्थी बीएड या डीएलएड करके आते हैं, जिनकी चाह होती है, प्रत्येक की चाह होती है कि भाई हम सरकारी चीज़ों में जाए, सरकारी शिक्षक बने, तो वो भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके। सीटेट वाले लोग को भी बाहर कर दिया गया है। देखिए सर, सीटेट और जेटेट मामला पे हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि सीटेट देखिए वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा है सर, सेंट्रल की वो चीज़ें हैं, उसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है उस तरह से चीज़ें नहीं आती है मेरे हिसाब से। बाकी और चीज़ें उसमें क्या है मैं उस पर तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जेटेट अभ्यर्थी हूँ, सीटेट मैंने भी एग्जाम दिए हैं, अभी सीट वेकेंट है। वो लोग बोल रहे हैं अगर हम लोग का इसमें जो है शामिल किया जाता है तो अभी सीट खाली नहीं रहता। बिल्कुल और जो है सरकार इधर जेटेट परीक्षा ले नहीं रही है, तो हम लोग का क्या गलती है? देखिए सीटेट वालों का गलती तो नहीं है सर, मैं तो मानता हूँ कि उनकी गलती नहीं है। अगर उनको निकालना था तो पहले ही उनको, जब फॉर्म वो भर रहे थे उसी समय उनको बता दिया जाता कि आप सीटेट, आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन फॉर्म भर दिया जाता है, उनके द्वारा एग्ज़ाम दिया जाता है, और एग्ज़ाम देने के बाद उनको बताया जाता है कि आप इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये थोड़ा सा सरकार की खामियां है, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन सरकार जो इस तरह कह रही है कि 1 साल हो गया, आज हम नियुक्तियों का बौछार दे दिए, 10,000 नियुक्तियां दे दी हैं। ये सर 10,000 नियुक्तियाँ एक जुमलेबाजी है सर। कहीं ना कहीं हम लोग भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, लेकिन सरकार जो है अपने आप को बस एक जताना चाह रही है कि हमने नियुक्ति किया है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया कैसे हुई है, क्या इसका
प्रोसीजर रहा है ये सरकार को नहीं पता है, क्योंकि कोर्ट सरकार को नहीं पता ये सर, सरकार को बिल्कुल सर बहुत दबाव मिला है सरकार को, तब जाके नियुक्ति प्रक्रिया संभव किसकी हुई। तरफ से दबाव मिला? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दबाव है। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ सरकार जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलाती है, सरकार तो सरकार चलाती ही नहीं है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं नहीं, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ सर। सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने चले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कैसे कुछ सरकार जैसे आप बोले कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला तब दबाव में जो है नियुक्तियां मिली है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है सर, उच्चतम न्यायालय की बात को कौन ठुकराएगा? उसकी बात को कोई नहीं ठुकरा सकता है, सरकार को उसकी बात को मानना इसका पड़ेगा। मतलब उनका आदेश का पालन हुआ तो सरकार अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। नहीं, उनके आदेश का तो पालन हुआ है, लेकिन सरकार ससमय नियुक्ति प्रक्रिया नहीं उसको पूरी कर पाती जब तक कोर्ट का प्रेशर में नहीं। जितना भी परीक्षा हो, केवल सहायक आचार्य ने सीटेट क्या बोलते हैं आप, टीजीटी ले लीजिए, पीजीटी ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, तमाम जितने भी, जैसे दरोगा का ही आप बात कर लिए, झारखंड पुलिस का बात कर लिए, जितना भी परीक्षा हो सब परीक्षा का लमसम वही हाल चल है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है सर। जहाँ तक मानना है सर, परीक्षाएं जो है पारदर्शी रूप से होनी चाहिए। इस सरकार को भी चीज़ सोचना चाहिए कि जितनी भी परीक्षाएं हम लेते हैं उसको समय पहले संपन्न करें। अभी सीजीएल की देखिए आप, मामला चल रहा है। सीजीएल 2015 क्या सीजीएल? जी सर, सीजीएल हमने दिया था 2021 में, हमने एग्जाम दिया था। उस समय में एग्जाम मेरा बहुत बढ़िया गया था सर, मुझे एकदम लगा था कि मेरा उसमें हो जाएगा। लेकिन मैं एग्जाम दे के जैसे आता हूँ, मैं रूम भी नहीं पहुंचा हूँ तो पता चलता है कि वो प्रक्रिया 28 जनवरी रद्द वाला? हो गया। नहीं, 21 तारीख जो पिछला वाला सर हुआ था, सितंबर में। हाँ, वो एग्जाम में रद्द हो जाता है। उसके बाद मतलब मन खराब लगने लगता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ सर अब इसकी एग्जाम दूंगा ही नहीं। तो ये 28 जो एग्जाम हुआ था, इस बीच में एग्जाम में नहीं दिया, मैं इसमें बैठा जो है मामला कोर्ट में चला गया सीजीएल का, वहां पे टोटल सुनवाई हो चुका है, उसका जजमेंट आना बाकी है। कैसे देख रहे हैं सीजीएल? संवैधानिक रूप से जो चीज़ें सही है सर, उसके रूप में नियुक्त उसकी जजमेंट आनी चाहिए। जो भी सही है चाहे जो भी गलत है, उसको पूरी तरह से पारदर्शी रूप से हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेगी, सरकार उसके अनुरूप काम करेगी। अगर सही है तो सही होगी, गलत है तो गलत होगी। चलिए, तो जजमेंट का बात हो गया, पर इधर जो है जजमेंट आना बाकी है। अब पता चल रहा है जो सीआईडी एसआईटी जांच कर रही थी, वो अभी भी कुछ लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं। जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा था इनको, वो यूपी से अभी कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा मास्टरमाइंड अभी बाकी भी है। ऐसा भी कुछ जानकारी है क्या आपको? नहीं, ऐसा कोई जानकारी मुझे तो नहीं है सर। कौन कौन पकड़ा गया, क्या पड़ा गया, ऐसा तो मुझे पता नहीं अभी तक। सीजीएल पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं सर। मेरा फोकस बिल्कुल सहायक आचार्य पे था, जो मैं सफल हुआ हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को जरूर धन्यवाद दूंगा, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं पारदर्शी रूप से होनी चाहिए। जो भी अभ्यर्थी सफल हुए उनको भी धन्यवाद, उनको भी शुभकामनाएं हैं। और जो संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए हैं, मैं चाहूँगा सरकार से कि उनके लिए भी एक रास्ता अपनाया जाए। आप वो भी लोगों को नियुक्ति कब तक ज्वाइनिंग होगा? देखिए, नियुक्ति पद मिल गया तो पढ़ाने कब से एक जाएगा ज्वाइन? सप्ताह के अंदर सर हम लोग को जिला में योगदान देना है सर। और जिला में योगदान देने के बाद हम लोग को 7 दिन के बाद 10 दिन के अंदर मुझे लगता है विद्यालय हम लोग को मिल जाएगा। अंत में परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम उदय कुमार राणा हुआ, मैं कोडरमा जिला से बिलोंग करता हूँ। और मेरा सहायक आचार्य, इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य में नियुक्ति हुआ, वो भी कोडरमा जिला में हुआ है। 6 to 8? नहीं, 1 to 5 सर। 1 to 5 होगा जी। चलिए, तो सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, हम बराबर अपडेट दे रहे हैं। आप अब देखिए और भी कुछ अभ्यर्थी मिलेंगे, वो भी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।